Welcome back, traders. तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न इज हैरमी पैटर्न, बुलिश हैरमी पैटर्न, एंड दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें पहला कैंडल एक बड़ा रेड कैंडल होता है एंड दूसरा कैंडल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल होता है। जैसे इस केस में ये बुलिश हैरमी पैटर्न है तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। एक डाउन ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल करता है जिससे शेयर की प्राइस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे जैसे एनगल्फिंग पैटर्न में हमने देखा था कि पहली कैंडल दूसरी कैंडल को एनगल्फ करती है, यहां दूसरी कैंडल को पहली कैंडल एनगल्फ करती है। एनगल्फिंग पैटर्न में जो दूसरी कैंडल है वो कंप्लीटली कवर करती है फर्स्ट कैंडल को, बट यहां पे ऑपोजिट हो रहा है। इन पहली कैंडल दूसरी कैंडल को रिवर्स कर रही है। बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल गेट्स एनगल्फ इन द रेड कैंडल। सो आइडियली क्या इंटरप्रिटेशन आएगी? सी, दिस इज द ट्रिकी पार्ट, सो प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। यहां पे इंटरप्रिटेशन ये आ रही है कि देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड। तो बेयरिश ट्रेंड में क्या होता है? बेयरिश ट्रेंड में शेयर की प्राइस नीचे जाती है, बेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस जो शेयर की प्राइस है बुल्स ने ऊपर खोली, एक गैप अप दिया एंड थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे भी गया, काफी नीचे गया, बट बुल्स ने दोबारा कंट्रोल लिया एंड शेयर प्राइस को वो ऊपर लेके गए एंड एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करी। ओके, सो एक भारी डाउन ट्रेंड में जिसमें काफी सारी रेड कैंडल्स आ रही हैं उसमें शेयर को गैप अप खोलना एंड एक पॉजिटिव क्लोज देना, दैट इज अ साइन कि बुल्स जो हैं वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। जो बुल्स हैं वो दे आर मेकिंग एन एफर्ट एंड दे आर स्टेपिंग इन, एंड इस पर्टिकुलर डे पे उन्होंने बेयर्स को डिफीट करा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ये डोजी होती या स्पिनिंग टॉप होता या कोई भी वीक कैंडल होती तो क्या जो पैटर्न की अभी इंटरप्रिटेशन आ रही है वो आती? नहीं आती। सो दिस कैंडल नीड्स टू बी लॉन्गर। इस दिन जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना स्ट्रांग, जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स होंगी उतना स्ट्रांग। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि देयर वाज अ डाउन ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड के बाद एक कैंडल आती है which is forming a bullish harami pattern, एंड इसके बाद शेयर का प्राइस एक यू टर्न लेता है एंड इट स्टार्ट गिविंग एन अप मूव। सिमिलरली फॉर द बेयरिश harami पैटर्न, बेयरिश harami पैटर्न में जो इंटरप्रिटेशन आता है, पहले मैं बोलूंगा कि आप प्लीज खुद सोचिए एक बार कि क्या इंटरप्रिटेशन आता है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि शेयर की प्राइस पॉजिटिव क्लोज होती है पिछले दिन, एक अच्छी ग्रीन कैंडल होती है। सो अगर एक अप ट्रेंड है ना, एक अच्छी ग्रीन कैंडल है ये, तो वी एक्सपेक्ट कि शेयर की प्राइस ऊपर खुलेगी, बट बेयर्स मेक श्योर कि शेयर की प्राइस नीचे खुले, चाहे मार्जिनली नीचे लेकिन नीचे खुले। एंड उसके बाद शेयर का प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी गया लेकिन कंटिन्यूसली नीचे गया, एंड जो बेयर्स हैं दे हैव मैनेज टू क्रिएट अ रेड कैंडल। दे मेक श्योर कि नेगेटिव क्लोजिंग हो। सो जिस जिस टाइम पे जो बुल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं उस टाइम पे एक नेगेटिव ओपनिंग करना एंड उसको सस्टेन करना, एक रेड कैंडल देना, दैट मीन्स कि बेयर्स स्टेप इन कर रहे हैं एंड बहुत स्ट्रांगली स्टेप इन कर रहे हैं।
सो दिस इज अ बेयरिश हैरमी पैटर्न विच इंडिकेट्स कि शायद अब जो बेयरिश ट्रेंड है वो आने वाला है। इसमें जो रेड कैंडल की बॉडी होती है वो ग्रीन कैंडल में इनगल्फ हो जाती है, मतलब इनगल्फिंग पैटर्न का कंप्लीटली ऑपोजिट। एज वी कैन सी कि यहाँ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक बेयरिश हैरमी कैंडल आई, उसके बाद एक बेयरिश हैरमी कैंडल आई, उसके बाद एक बेयरिश हैरमी कैंडल आई, इन शेयर का प्राइस नीचे चला गया। और यहाँ पे देखिए दिस इज अ मारूबोजो कैंडल, रेड मारूबोजो कैंडल, सो इसका भी इम्पैक्ट है एंड शेयर का प्राइस नीचे चला गया। हैरमी पैटर्न के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ऑलमोस्ट एनगल्फिंग पैटर्न के सिमिलर होंगे। एनगल्फिंग पैटर्न में जो सेकंड डे की बॉडी थी वो इनगल्फ करती थी, हैरमी पैटर्न में जो फर्स्ट डे की बॉडी है वो इनगल्फ करती है। इसमें भी शैडोज कंसिडर नहीं होती। जो कैंडल्स हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट कलर्स की होनी चाहिए टू मेक सेंस। एंड अगर सेकेंड दिन अच्छी वॉल्यूम है, अच्छी वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत ज्यादा बुल्स एंड बहुत ज्यादा बेयर्स, काफी फाइट हुई है। सेकेंड डे पे अगर अच्छी वॉल्यूम आई है, हायर वॉल्यूम आई है, तो दिस इंडिकेट्स की पैटर्न जो है वो ज्यादा पावरफुल है। तो जैसा कि हमने कहा कि हैरमी पैटर्न में शैडोज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इफ शैडोज भी कवर हो जाए, दैट डजंट मेक्स एन इम्पैक्ट, राइट। जो प्राइमरी साइकोलॉजी है वो ये है कि शेयर का प्राइस ऊपर खुलना चाहिए इन द केस ऑफ बेरिश एंड नीचे खुलना चाहिए इन द केस ऑफ बुलिश हैरमी पैटर्न। बट अगर शैडोज भी एनगल्फ हो जाती हैं तो इस पैटर्न का नाम बदल के इनसाइड बार पैटर्न हो जाता है। अगेन टोटली योर चॉइस कि आपको पैटर्न का नाम याद रखना है कि नहीं रखना, बिकॉज ऐसी से कि नाम में क्या रखा है। ओके, एंड इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, and it is a trend reversal pattern. Okay, so guys, हैरमी एंड इनसाइड बार पैटर्न चेक करने के लिए वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस। मैं इसमें भी थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। ओके, so as we know कि this pattern is completely opposite of engulfing pattern, so let us just find some patterns. Okay, this is a हैरमी pattern, but ये पैटर्न फेल हुआ। ऑल्दो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही थी कि एक अप ट्रेंड चल रहा था एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक इनसाइड बार कैंडल आई, लेकिन द पैटर्न वाज नॉट सक्सेसफुल। कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेड। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए एंड एक और हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न दिखा एंड शेयर। इसके बाद कंटिन्यूसली इसने दो बड़ी ग्रीन कैंडल दी। सी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा था ऑलरेडी, तो ये कैंडल आई भी तो भी एक रिवर्सल कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। उसके बाद हम गए आगे, यहां पर हमने एक हैरमी पैटर्न देखा एंड इनसाइड बार पैटर्न भी है ये, तो क्योंकि जो कैंडल्स हैं वो भी सबमर्ज हो रही है एंड इनसाइड बार एंड हैरमी पैटर्न हो, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल ना आए, ये बहुत ही मुश्किल है। तो एज यू कैन सी एक बड़ी डाउनफॉल हमें देखने को मिली एंड इसके बाद एक ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आया जो फेल हुआ। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जो हैरमी पैटर्न बनाया जिसने, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई जिसने हैरमी पैटर्न बनाया। ऑल्दो ये स्पिनिंग टॉप है लेकिन काइंड ऑफ अ हैरमी फॉर्मेशन तो है ही, एंड एज अ रिजल्ट दो बड़ी रेड कैंडल आई। ऑल्दो यहाँ पे गैप अप काफी था, बट
हैरमी पैटर्न ने अपनी इफेक्टिवनेस बरकरार रखी। सी इनसाइड बार पैटर्न एक कंटिन्यूएशन होता है, उसमें भी बहुत सक्सेसफुल होता है। जो बुलिश जो एनगल्फिंग पैटर्न है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, लेकिन जो इनसाइड बार और हैरमी पैटर्न है वो एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न भी काफी सक्सेसफुल है एंड रिवर्सल पैटर्न भी काफी सक्सेसफुल है। ओके, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते गए। उसके बाद ये हमें एक हैरमी पैटर्न दिखा, इसके बाद हमें एक रेड कैंडल दिखी, लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैप अप हो गया, तो हमने ये ट्रेड कंटिन्यू नहीं करेंगे। उसके बाद एक ये हैरमी पैटर्न बना, जिसके बाद एक भारी ग्रीन कैंडल आई। इसके बाद हम आगे गए तो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा, जिसके बाद दो बड़ी ग्रीन कैंडल आई एंड उसके बाद ये साइडवेज ट्रेंड दिखा। तो इसमें हमें कुछ खास मूवमेंट्स दिखी नहीं। माइंड सी, सो दिस वाज इन्फोसिस। इसमें भी हमने कई बार, जितनी भी बार हमने इनसाइड बार पैटर्न देखा, जनरली एक अच्छी मूव दी है। फेल होने का रेशियो है वो काफी कम है। हम एक पैटर्न को तब भी अच्छा मान लेते हैं जब उसका सक्सेस रेट 65 से 70% हो, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। 50% आपके जीतने के चांसेस रहते हैं, 50% आपके हारने के चांसेस रहते हैं। हम ये जितने भी अपने एनालिसिस हैं वो बस उस 50% को शायद बढ़ाने के लिए करते हैं, वो चाहे 55% हो जाए, चाहे 60% हो जाए, चाहे 65% हो जाए। ओके, सो गाइज ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू।